हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में कांकेर जिले में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भर्ती 2022 में कुल पद 592 पदों की बम्पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं से ग्रेजुएशन पास रखी गई है और इसकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी है। बहुत ही सुनहरा मौका है। इस वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी बताई गई है। इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसी प्रकार से वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। कार्यालय अधिष्ठा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसमें सीनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल से लेकर अटेंडेंट तक के लिए कुल रिक्त पदों की सीधी भर्ती भरे जाने के लिए बस्तर संभाग के समस्त जिले के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी से विशिष्ट कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर के वेबसाइट jsbbustar.cgstate.government.in इस पर आपको 7/2/2022 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पत्र करने हैं। इसमें परीक्षा के कार्यक्रम इस प्रकार हैं। परीक्षा की तिथि 13/3/2022 रविवार संभावित रखी गई है। परीक्षा का समय प्रथम पाली में 10 बजे से 12 बजे तक, द्वितीय पाली में 2 से 4 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 17/1/2022 और अंतिम तिथि 7 फरवरी 2022 रखी गई है। इसके लिए आपको कुछ शुल्क भी देने होंगे। इसमें समान वर्ग के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन के लिए 200 रुपये देने होंगे। यह सभी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पे करने होंगे। इन सभी पोस्ट के लिए रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं और इसकी शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। इसमें प्रथम है सीनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए एक पद अनारक्षित के लिए निकाले गए हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त ITI संबंधित विषय में प्रशिक्षण अथवा शासकीय संस्था में संबंधित विषय में 2 वर्ष का कार्य का अनुभव होनी चाहिए। इसके बाद सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए एक पद अनारक्षित के लिए निकाले गए हैं। इसमें भी किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण और इसमें संबंधित विषय में ITI होनी चाहिए और 2 वर्ष का कार्य अनुभव होनी चाहिए। इसके बाद सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी एक पद निकाले गए हैं। इसकी भी क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है। इसके बाद सीनियर टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन के लिए भी एक पद निकाले गए हैं। इसकी भी क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है 10+2 और संबंधित विषय में ITI। इसके बाद 2 वर्ष का कार्य अनुभव। इसके बाद 5वां है मेडिको सोशल वर्कर के लिए एक पद निकाले गए हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता समाजशास्त्र में न्यूनतम 55% अंक के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके बाद मेडिको सोशल वर्कर पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या संबंधित विषय में MPhil होनी चाहिए। इसके बाद डाइटिशियन के लिए भी एक पद निकाले गए हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता MSc होम साइंस डाइटिक्स विषय में होनी चाहिए। इसके बाद 7वां पद है स्टेटिशियन तृतीय श्रेणी। इसमें भी अनारक्षित के लिए एक पद निकाले गए हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित में न्यूनतम 55% अंक के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां टेक्नीशियन के लिए। इसमें टोटल 13 पद वर्गवार निकाले गए हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और शासकीय संस्था में पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षित और राज्य पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीयन होनी चाहिए। इसके बाद ECG टेक्नीशियन के लिए टोटल 2 पद निकाले गए हैं। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है। इसके बाद स्टाफ नर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा 176 पद निकाले गए हैं। यह वर्गवार दिए हुए हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण होनी चाहिए। दूसरा दिया केंद्रीय छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीयन होनी चाहिए। इसमें स्टाफ नर्स के लिए टोटल 176 पद निकाले गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए 5 पद निकाले गए हैं। इसकी क्वालिफिकेशन भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में 10+2 उत्तीर्ण और फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा, फिर फार्मेसी काउंसलिंग में पंजीयन होनी चाहिए। इसके बाद स्टूअर्ड के लिए एक पद निकाले गए हैं। इसकी क्वालिफिकेशन BSc होम साइंस दिया हुआ है। इसके बाद इसमें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 4 पद निकाले गए हैं। इसकी भी क्वालिफिकेशन 10+2 शासकीय संस्था में OT टेक्नीशियन उत्तीर्ण। इसके बाद राज्य पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीयन होनी चाहिए। इसके बाद सुपरवाइजर
सुपरवाइजर के लिए भी 2 पद निकाले गए हैं। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन में 10+2 उत्तीर्ण और शासकीय संस्था में पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीयन होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन, इसमें 2 पद निकाले गए हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता भी 10+2, इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ITI प्रशिक्षण उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके बाद सहायक ग्रेड 3 के लिए टोटल 5 पद निकाले गए हैं। इसकी भी शैक्षणिक योग्यता 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पास आपके कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होनी चाहिए और आपकी गति 5000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है बढ़ई के लिए टोटल 2 पद निकाले गए हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी, मान्यता प्राप्त ITI से बढ़ई व्यवसाय में प्रशिक्षण होनी चाहिए। इसके बाद कोडिंग क्लर्क के लिए टोटल 5 पद निकाले गए हैं। इसकी भी शैक्षणिक योग्यता पहले की जैसे ही दी गई है। इसके बाद रिकॉर्ड क्लर्क के लिए टोटल 7 पद निकाले गए हैं। इसकी भी शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी स्कूल और उसके बाद कंप्यूटर 1 वर्षीय डिप्लोमा, फिर इसके बाद 5000 की गति होनी चाहिए। इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 1 पद निकाले गए हैं। इसकी भी क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी और इसके बाद हिंदी शीघ्र लेखन में आपकी प्रमाण पत्र होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर 10,000 की गति होनी चाहिए। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट के लिए टोटल 2 पद निकाले गए हैं। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी, कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा, इसके बाद 5000 की गति होनी चाहिए। इसके बाद वृत्त और चौकीदार के लिए टोटल 7 पद निकाले गए हैं। इसकी योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके बाद टेलर के लिए भी 2 पद निकाले गए हैं। इसमें किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और ITI संस्था में दर्जी का प्रशिक्षण होनी चाहिए। इसके बाद वार्ड बॉय के लिए टोटल 205 पद निकाले गए हैं। इसमें वर्गवार आप देख सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके बाद 25वां है स्वीपर के लिए टोटल 44 पद निकाले गए हैं। इसकी भी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है। इसके बाद पंप अटेंडेंट के लिए टोटल 5 पद निकाले गए हैं। इसकी भी 8वीं पास उत्तीर्ण होनी चाहिए और ITI संस्था में प्रशिक्षण होनी चाहिए। इसके बाद नाई के लिए भी टोटल 1 पद निकाले गए। इसमें भी 8वीं पास रखी गई है योग्यता। इसके बाद यहाँ पास कुक के लिए भी यहाँ पास 5 पद निकाले गए। इसके लिए भी 8वीं पास होनी चाहिए और 5 वर्ष का अनुभव कुकिंग के लिए होनी चाहिए। इसके बाद धोबी के लिए टोटल 12 पद निकाले गए। इसमें भी 8वीं क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके बाद पेकर के लिए 22 पद निकाले गए। इसकी भी क्वालिफिकेशन 8वीं रखी गई है। इसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए टोटल 6 पद निकाले गए। इसकी क्वालिफिकेशन जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके बाद स्ट्रेचर बेयरर के लिए टोटल 6 पद निकाले गए हैं। इसमें भी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके बाद ब्लैक स्मिथ के लिए टोटल 1 पद निकाले गए। इसकी भी क्वालिफिकेशन 8वीं रखी गई है। इसके बाद यहाँ पास अटेंडेंट के लिए 4 पद निकाले गए। इसकी क्वालिफिकेशन जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण। इसके साथ साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आर्थोपेडिक्स और ड्रेसर टेक्नीशियन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ राज्य पैरामेडिकल परिषद में पंजीयन होनी चाहिए। यह सभी पोस्ट के लिए, इस सभी के लिए आपकी पोस्ट और क्वालिफिकेशन बता दी गई है। आप इसमें अच्छे से देख लें और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वायरोलॉजी लैब की स्थापना हेतु तृतीय श्रेणी के लिए भी बहुत से पद निकाले गए हैं। इसमें लैब टेक्नीशियन के लिए 1 पद निकाले गए हैं। इसके बाद लैब टेक्नीशियन के लिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 15 पद निकाले गए हैं। इसकी भी शैक्षणिक योग्यता जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। इसके साथ साथ शासकीय संस्था में पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षण उत्तीर्ण। इसके बाद छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीयन होनी चाहिए। इसके बाद डाटा एंट्री के लिए भी 1 पद निकाले गए हैं। इसकी क्वालिफिकेशन यह दी हुई है। लैब अटेंडेंट के लिए भी 1 पद निकाले गए हैं, क्वालिफिकेशन सेम है। इसके बाद इन सभी पदों के लिए नियम एवं शर्तें देख लेते हैं। इसके लिए आयु सीमा की गणना 1/1/2022 के अनुसार की जाएगी। इसमें आपका न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें वर्गवार 5 वर्ष की छूट और महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी जाती है। आप इसमें देख सकते हैं। इसमें बस्तर संभाग के स्थानीय निवासी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें तृतीय श्रेणी के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें परीक्षा का पाठ्यक्रम पर आधारित 100 अंकों का बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसमें अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा। इसमें चतुर्थ श्रेणी में शैक्षणिक योग्यता का 90% लिया जाएगा। इसके बाद अनुभव का 10 अंक लिया जाएगा और आपका चयन किया जाएगा।
इसके बाद स्वर्गीय श्री बलिराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डीमरापाला जगदलपुर के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए भी सेम डेट दिया हुआ है। इसके बाद इसमें भी आपको पोस्ट देख लेते हैं। इसमें तृतीय श्रेणी लैब टेक्नीशियन के लिए 1 पद निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन पहले के जैसे ही सेम है। लैब टेक्नीशियन के लिए 15 पद निकाले गए हैं। इसके बाद डाटा एंट्री के लिए 1 पद निकाले गए हैं। चतुर्थ श्रेणी में लैब अटेंडेंट के लिए 1 पद निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन 12th। और इसके बाद छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीयन और शासकीय संस्था में पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके बाद इसमें भी आयु सीमा सेम रखी गई है। बस्तर संभाग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सेम इसकी क्वालिफिकेशन है और सेम इसका चयन भी रखा गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।